कि विनोद पाल दे रहा है आपको दिल से शुभकामनाएं। ये 2024 आपके जीवन में नई नई खुशियां लेके आए। वाह, बहुत बढ़िया। और अभी मंजू जी ने बहुत अच्छे अच्छे शेर भी पढ़े, मुक्तक भी पढ़े। मेरे को अपना एक मुक्तक याद आ गया भाई। स्वागत स्वागत। आजकल के नए लड़के नई नई समस्याएं लेके आ रहे हैं। इश्क 100 समस्याओं की जड़ जरूर है, लेकिन इश्क ही 1000 समस्याओं का समाधान भी है। तो वो समस्याएं और वो सारी की सारी, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, भाई साहब स्वागत है कि तुम मुझसे मोहब्बत परमानेंट नहीं करती हो, कि तुम मुझसे मोहब्बत अब परमानेंट नहीं करती हो, मेरी वफाओं के साथ जजमेंट नहीं करती हो, और 24-24 घंटे रहती हो ऑनलाइन फेसबुक पर, और 24-24 घंटे रहती हो ऑनलाइन फेसबुक पर, मेरी तो किसी भी फोटो पे लाइक और कमेंट नहीं करती हो। अच्छा, क्या बात है विनोद जी, बहुत अच्छे विनोद जी। ये इस तरह के हालात हो रहे भाई से, मैं बतलाता रहूं आपको, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं। देखिए, एक प्रेम कैसे आपका जीवन बदल देता है जी। एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं भाई साहब। विनोद जी स्वागत। क्योंकि जरूरी ये इसलिए है क्योंकि ये मेरे प्रेम के ऊपर बनी हुई मेरी खुद की कहानी है। मैं चाहता हूं आप इस कविता से जुड़े, जहां आपको आनंद आए, आपको लगे इस कविता से प्रेरित हो रहे हो, तो आप भी अपनी पड़ोसन ने लेके भागो। सुनिए कि मैं नेहा से बहुत प्यार करता था। भाई पत्नी से करना भी चाहिए जी। नहीं, तब वो पत्नी नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो। मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था। अच्छा। मेरा प्यार रांझे, मजनू, महिवाल से कम ना था, बस उसके बाप से बात करने का दम ना था। अच्छा। बहुत अच्छे। बस उसके बाप से बात करने का दम ना था, और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था। उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से ही मेरी गलतियों को, मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन मैं नेहा के ख्वाबों में खोया हुआ था, हकीकत से रूबरू था, बस इसलिए सोया हुआ था। इतने में नेहा के पापा का फोन आया। मैं घबराया, पर मैंने फोन उठाया। फोन उठाते ही मुझसे बोले कि तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। बोले तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। मन हुआ पूछ लूं ऐसे ही आऊं या लेके आऊं बैंड बाजा। घर पहुंचते मैंने बाबूजी के पैर छू के बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा है। बढ़िया। मट्टी पलीत। मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चला, अरे नेहा मेरी जिंदा, मेरे दिल का अरमान, नेहा मेरी जिंदा, मेरी जाना, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यासा, मेरी जिंदगी की आस है, करीना है, कैटरीना है, मैं गदर का सन्नी देओल, वो मेरी सकीना है, अरे माना आपकी मुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। नहीं 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 नहीं, इस बात पे ताली मत बजाइए। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मन ही मन में बोल रहा था। ओह माय गॉड। नेहा के पापा ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी। रही सही कसर उस लड़के ने मुझसे निकाल ली। मुझसे बोला, आप नेहा के भाई? मैं बोला मैंने नेहा के पापा से बोला, बाबूजी आई थिंक आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले, बेटा नेहा नहीं तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला कि आज खुश तो बहुत होगी तुम। मैंने बोला, आज खुश तो बहुत होगी तुम। कह रही यार शादी है मेरी, क्या मैं रहूं गुमसुम? मैं बोला, मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो। नहीं, मेरी बाहों में क्या पोलियो हो गया था जो उसकी बाहें थाम रही? बोली, यार देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहा भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरे जीवन में राम मंदिर का मुद्दा हूं, हर बार उठ के आऊंगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे। मैंने उसको बोल दिया बुला दे उसे। मैंने बोला मुझे छोड़ के सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता है जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। कि आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेटर जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था, तूने बोली थी पाई पाई चुका दूं, क्या एक भी पैसा लौटाया था। तेरे जिस चाचा ने आशिकी के चक्कर में मेरा सर फुड़वाया था, कोविड के टाइम पे उसके लिए रेमडेसिविर मैं ही लेके आया था। क्या बात है, अच्छा है, समर्पण है। तेरा ओपन पत्राचार में मैंने फार्म भरवाया था, अरे ओ नोवी फेल, मैंने तो 12वीं पास करवाया था। क्या बात है। कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने बोला भाई साहब उसको कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। अनुज भाई तुम गांव के लड़के हो, मैं तुम्हें बता देता हूं पेडिक्योर क्या होती है। ये जो तुम अपने घर के बाथरूम में टूटी को खोल के और टूटी को पकड़ के अपनी एड़ियों को रगड़ते हो ना, ये महिलाएं उसके भी 3,000 रुपए देके आती हैं। इट इज कॉल्ड पेडिक्योर। तो मैंने उससे बोला कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी, और जो तुझे स्कूटी दिलवाई थी ना, कितनी भी मंदी आई उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। क्या बात, वाह वाह। और ऐसा प्रेम जो मैंने किया रसिक जी कोई कर ही नहीं पाया। इन 2 पंक्तियों में देखना मेरा प्रेम किस चरम सीमा पे पहुंच गया। मैंने उसे बोला कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने। अच्छा। अगली पंक्ति भाई साहब दिल दहला देगी। ऐसा मोहब्बत ना तो आज तक हीर रांझा ने करा, ना लैला मजनू ने करा। वो पंक्तियां सुनना। मैंने उसको बोला कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, लूज मोशन में तेरी पेट की गुड़गुड़ को भी महसूस किया मैंने। जितना खर्चा किया है वो सारा का सारा लौटाओ, कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ। मैं तेरी बेवफाई को, मैंने उसे बोला मैंने बोला कि मैं तेरी बेवफाई को, अब देखना इस एक लाइन में आपको गालिब वाली फीलिंग आएगी। गालिब वाली। सुनना मंजू जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, ये पंक्ति सुनना। मैंने उसको बोला कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। अब जिसने धड़कन फिल्म देखी होगी मेरे साथ डायलॉग बोलेगा। मैंने उसे बोला कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा, और मैं तुझे भूल जा ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाइए मैं होने नहीं दूंगा। बस यही गलती होगी मेरे चिल्लाने में। बस यही गलती होगी मेरे चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। उसके पापा बोले मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? के भाई खरीद रहे थे आपके भाई को। अब जिसने घातक फिल्म देखी होगी मेरे साथ आगे का डायलॉग बोलेगा। बोले मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। क्या चैलेंज है यार, धमकी है। बस फिर क्या था, फिर मारने लगे। बस फिर क्या था, फिर मारने लगे, इश्क का भूत उतारने लगे। मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है। साले मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे कि मारते जा रहे थे, इस बात का गम नहीं है। मारने में बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे भेजा राजकुमारी नादवे मणिबंधम बहिर्मुखम तेजा। और उनसे पिटपिटा के जब मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे थे, स्कूटी के बीच में बिठा रखा था मुझे, और उनसे पिटपिटा के जब मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे थे, मन ही मन में हरामखोर एक ही गाना गा रहे थे, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। फिर वो दिन हुआ, वो लड़का गली में बारात लेके आया। फिर ये दिन आया कि वो लड़का गली में बारात लेके आया। मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। ये बात उस लड़के के दिल को भा गई, ये बात उस लड़के के दिल को भा गई। भाई साहब उसको मेरे ऊपर दया आ गई। उसने लड़की का हाथ मेरे हाथ में थमाया। भाई साहब आपके भाई ने भी मौका नहीं गवाया। उसने लड़की का हाथ मेरे हाथ में थमाया, मैंने भी मौका नहीं गवाया। ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया,
कि दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। हाय हाय मर भी जाएं यार वाले, मिट भी जाएं प्यार वाले, जिंदा रहती हैं फिर भी मोहब्बतें, जिंदा रहती हैं फिर भी मोहब्बतें। और ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में नुपुर नाम की 5 साल की बच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में नुपुर नाम की 5 साल की। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत